is called differential equation. It's called differential equation. देखिए सर, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? जिस क्लास हम लोग 10th में पढ़े थे, x प्लस वाई इक्वल टू 3 दिया हुआ है, या एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 दिया हुआ है, या आपके पास दिया हुआ है 2x प्लस 7 इक्वल टू 0। ये भी क्या है? ये भी इक्वेशन है, ये तीनों इक्वेशन है। ये तीनों इक्वेशन क्यों है? क्योंकि तीनों में साइन ऑफ इक्वलिटी है। ठीक है, इसको कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन हाउ मच वेरिएबल, इन टू वेरिएबल कहेंगे। इसको कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिर्फ ये इक्वेशन क्यों है? क्योंकि इक्वल टू यहां भी है और वेरिएबल भी है। नाम क्या पड़ा इसका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भी इक्वेशन है और इसमें वेरिएबल का पावर कितना? एक ही है ना, और एक ही वेरिएबल है। ये भी क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यानी इक्वेशन का मतलब होता है उसमें इक्वल टू का साइन जरूर होना चाहिए। पहली बात, तीनों में इक्वल टू है। ठीक है, उसके बाद इसको लीनियर क्यों कहा है? क्योंकि वेरिएबल का पावर कितना है? एक है। इसको क्वाड्रेटिक क्यों कहा है? वेरिएबल्स का हाईएस्ट पावर कितना है? 2 है। इसको लीनियर इक्वेशन इसको भी क्यों कहा है? क्योंकि वेरिएबल का पावर एक है और वेरिएबल यहाँ एक ही है ना, नाम पड़ गया वन वेरिएबल। जिस तरह से ये तीनों इक्वेशन है अलग अलग टाइप का, वैसे ही कहा गया है कि डिफरेंशियल इक्वेशन इज दैट इक्वेशन इन विच देयर इज ए साइन ऑफ इक्वलिटी एज वेल एज डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। यहाँ पर सिर्फ वेरिएबल था ना, यहाँ उस वेरिएबल का डेरिवेटिव होना चाहिए। दैट मींस dy बाय dx इक्वल टू क्या लिखे आपको हम? gx। देखो यहाँ fx क्यों नहीं लिखे? क्योंकि y अपने आप में आप जानते हैं क्या होता है, y को ना fx कहते हैं। जब y को fx कहेंगे तो हम लोग कह सकते हैं कि y fx है, तो fx एक फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव और इक्वल टू क्या हो, जो डिफरेंशिएट करने के बाद आएगा उसे कहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। या फिर कहीं लिखा हुआ x dy बाय dx इक्वल टू 7y इक्वल टू 0, ये भी क्या? डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब और यहां मान लिखा हुआ डी स्क्वायर वाई बाय dx स्क्वायर प्लस 6 dy बाय dx प्लस 8 इक्वल टू 0, ये भी क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए कंडीशन बस इतना ही है कि वहां पर उस वेरिएबल का डेरिवेटिव होना चाहिए, किसी वेरिएबल का भी, चाहे y का रहे, x का रहे, z का रहे, किसी का भी, बस एक वेरिएबल का डेरिवेटिव वहां पर जरूर होना चाहिए। ठीक है, उसी को डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। कभी कभी यहां पर इसका ये तीनों डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसे कहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, इसे कहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ये भी है ना, फर्स्ट ऑर्डर क्यों बोले? क्योंकि डिफरेंशिएट आपने एक ही बार किया। और ये आपका क्या? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर, क्योंकि डिफरेंशिएट कितना बार किया? 2 बार किया। अब मान लो लिखा हुआ था डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब प्लस 3d स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर प्लस 7dy बाई डी एक्स प्लस 8 इक्वल टू 0। ये क्या हो गया? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ थर्ड ऑर्डर। मतलब जितना बार तुम डिफरेंशिएट करोगे वो आपका उसका ऑर्डर कहला जाएगा। एक बार डिफरेंशिएशन किया गया है dy बाई dx फर्स्ट ऑर्डर है, यहाँ 2 बार किया डी स्क्वायर वाई उसे कहेंगे, फिर से तो दोबारा बोल देते हैं इसको। डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए ये सब एग्जांपल दिया आपको हम, बस इक्वल टू का होना जरूरी है इक्वेशन के लिए। डिफरेंशियल के जरूरी क्या है? डेरिवेटिव होना। डेरिवेटिव यहाँ भी है, डेरिवेटिव यहाँ भी है, डेरिवेटिव यहाँ भी, ये सब डेरिवेटिव है ना। मतलब अगर किसी इक्वेशन में डेरिवेटिव किसी फंक्शन का होगा तो समझ जाओ वो कौन इक्वेशन है? डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब उसकी वेरिएबल रहेगा तो लीनियर हो सकता है, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ये सब हो सकता है। देखिए आगे हम लोग पढ़ा डिफरेंशियल इक्वेशन 2 टाइप का होता है। पढ़ना आपको एक टाइप फर्स्ट अभी है, और उसके बाद जो पढ़ना वो पढ़ना ग्रेजुएशन में। एक होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और दूसरा होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ 2 टाइप। एक होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और दूसरा होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका यूज फिजिक्स में वो ज्यादा करते हैं हम लोग हैं, अभी नहीं करेंगे, आगे पढ़ना उसको। देखो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होगा? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव होगा इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव ऑफ
डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू ए सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। और इसमें क्या होगा, इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव ऑफ ए वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू टू और मोर वेरिएबल, विथ रेस्पेक्ट टू टू और मोर वेरिएबल। मतलब देखो क्या इसका, हम यहां पर मान लो लिखे हैं dy बाय dx प्लस 7y प्लस 8 इक्वल टू 0। हम यहां पर लिखे हैं डी स्क्वायर वाई बाय dx स्क्वायर प्लस 6 dy बाय dx प्लस 8 इक्वल टू 0। हम यहां लिख रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x एंड y प्लस 2 डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x प्लस 7 इक्वल टू 0। देखो जब भी पार्शियल होगा पार्शियल, तो पार्शियल में आपको d को इस तरह में लिखना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सी है ना कर्व स्टेप हो जाएगा। ये पार्शियल का पहचान है। यहां पर वेरिएबल y को किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में भी और y के। तो दो अलग अलग वेरिएबल के रेस्पेक्ट में अगर किसी को डिफरेंशिएट करोगे तो पार्शियल है, जो आपको पढ़ना है ग्रेजुएशन में, अभी नहीं पढ़ना है सिर्फ बस का टॉपिक दिया है समझाने के लिए। और ऑलरेडी हम लोग को पढ़ना है क्लास 12 में, उसमें क्या दिया हुआ है कि बस जिसको भी डिफरेंशिएट कर रहे हैं, नीचे में सिंगल वेरिएबल है ना सब में, सिंगल वेरिएबल के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करोगे तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलरेडी क्या रहेगा। और सिंगल में अगर एक से अधिक वेरिएबल रहेगा, 2 3 4 रहेगा, तो समझ जाओ वो क्या है, पार्शियल है, ठीक है। ये है पार्शियल डेरिवेटिव और ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें आपको एक और बोल देते हैं, इसको शॉर्ट में बुक मिलेगा आपको, इस लिखा हुआ y2 कहते हैं y2 इसको, या y डबल डैश y2 या y डबल डैश प्लस कितना 6y डैश प्लस कितना 8 इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपका शॉर्ट फॉर्म हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन का, जिसको यूज करेंगे हम लोग चैप्टर में भी, ठीक है। कहीं लिखा हुआ है मान लो y डबल डैश का स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो गया, पहले 2 बार डिफरेंशिएट कीजिए उसको, इतना हुआ इसका स्क्वायर। अब कोई ये क्या है, देखो इसका मतलब क्या बात है, एक बार डिफरेंशिएट करके जो आ गया ना उसको फिर से डिफरेंशिएट करो, इसी को इतना कहते हैं, इसी को इतना कहेंगे। वो dy बाय डिफरेंशिएट पहले कर लिए, उसको फिर डिफरेंशिएट एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स क्यूब को आप y टू कर सकते हैं, y डबल डैश कर सकते हैं, इसी को आप चाहें तो इतना भी कर सकते हैं, ठीक है। तीनों सही, चलो सही है। इसी को इतना कहते हैं, इसी को इतना कहेंगे और इसी को इतना कहेंगे। अब मान लो कहीं कहा हुआ डी क्यूब वाई बाय डी स्क्वायर, तो क्या कर सकते हैं, इसको y3 कर सकते हैं, y डबल ट्रिपल डैश कर सकते हैं, या फिर 2 बार डिफरेंशिएट करने पे आएगा डी स्क्वायर वाई बाय डी स्क्वायर ना, उसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो वाई क्यूब मिलेगा, ठीक है। 3 तरह से इसको आप दिखा सकते हैं। इसका बहुत ज्यादा यूज है इस सिंबल का, ध्यान रखिएगा। ये आपको नहीं पढ़ना है, ये पढ़ना है यहाँ पर 1 वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंस किया है, यहाँ पर 2 या 2 से दिख रहेगा, ठीक है। चलिए फटाफट से लिखिए इसको, एक सिंगल नंबर का क्वेश्चन। इसके बाद सब ध्यान दो फिर से, बोले यहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है इसमें, एस, इंडिपेंडेंट कौन है टी। जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो वो इंडिपेंडेंट है, फ्री है, और जिस पर डिपेंड करा हुआ है यहां पर डिपेंडेंट कौन है, वाई, ठीक है। इन सबको ध्यान रखिएगा। ऑर्डर डिग्री का कंसेप्ट आपको भी थोड़ा मिला है, कंफर्म अब मिलेगा, इसके बाद बताएंगे। पहले एक पॉइंट नोट किए सभी, डिग्री एंड ऑर्डर, डिग्री एंड ऑर्डर of a differential equation, degree and order of a differential equation is always, degree and order
of a differential equation is always a positive integer। मीन्स किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री और ऑर्डर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर ही होगा, डिग्री कभी नहीं आएगा, बटा में कभी नहीं आएगा। ठीक है, कोई कहे क्या डिग्री किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का √3 हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है। √5 पॉसिबल नहीं है। ऑर्डर भी कभी बटा में या नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। जब भी होगा पॉजिटिव इंटीजर होगा, यानी कि नेचुरल नंबर होगा। डिग्री और ऑर्डर हमेशा क्या नेचुरल नंबर ही होगा, इसको ध्यान रखिए बिल्कुल। चलिए, उसके बाद हम लोग का मेन समझाना आपको यह है कि डिग्री कभी कभी नॉट डिफाइंड होता है। तो आपको समझाना यह है कि when does degree of a differential equation is not defined। डिग्री नॉट डिफाइंड कब होगा, इस पर काम करना है। डिफाइंड मतलब नहीं होगा। सिंपल सा इसमें बोल रहे हैं आपको हम दो चीज ध्यान रखिएगा। एक पहला कि dy by dx, दैट मीन्स क्या कर सकते हैं, y dash is not act as an angle। मतलब y dash को कभी एंगल के रूप में दिखाना नहीं है। दूसरा आप देख लीजिए, y dash जो होगा दैट मीन्स dy by dx जो होगा इज नॉट एक्ट एज पावर। बस दो चीज को आप ध्यान रखें, दिक्कत यहां भी नहीं होगी। देखिए मान लिया जाए कहीं लिखा हुआ है इस तरह से d² y by dx² प्लस साइन y dash प्लस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर का वो 2 है, नहीं है, मैक्सिमम 2 बार डिफरेंशिएट किए हैं, इसका ऑर्डर 2 है। चलो ऑर्डर 2 हो गया। डिग्री क्या बोलोगे इसका, डिग्री क्या बोलोगे इसका, डिग्री नहीं कहोगे। क्यों कि आपको मैंने क्या कहा, अगर डेरिवेटिव किसी फंक्शन का है, डेरिवेटिव वो एंगल के रूप में एक्ट करेगा तो डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। डेरिवेटिव है नहीं, वो साइन का एंगल नहीं है, एंगल है, इसीलिए इसका डिग्री क्या बोलेंगे, नॉट डिफाइंड। मतलब जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई डेरिवेटिव का फंक्शन किसी का एंगल बन गया या किसी का पावर आ गया, तो समझना उसका डिग्री डिफाइंड नहीं है। ठीक है, डिग्री इसका भूल से 1 नहीं बोलना है, डिग्री क्या बोलना है, नॉट डिफाइंड। क्योंकि डेरिवेटिव क्या आ गया, डेरिवेटिव आपका एंगल बन गया किसी फंक्शन का। ठीक है, याद करिए। या फिर मान लो कि आपके पास इस तरह डी, या मान लो दिया हुआ y ट्रिपल डैश प्लस 3 y डबल डैश प्लस 6 e पे पावर y डैश प्लस 8 इक्वल टू 0। ऑर्डर क्या है इसका, इसका ऑर्डर सब 3 बोल दोगे, क्योंकि मैक्सिमम 3 बार तुम डिफरेंस किए उसको। इसका डिग्री क्या बोलोगे, इसका डिग्री नॉट डिफाइंड कहोगे। डिग्री में e पे पावर आ गया भैया, जहां भी किसी टर्म में उस डेरिवेटिव का पावर आ जाए या एंगल रूप में काम करे, वो यहां डेरिवेटिव एंड डेरिवेटिव ये किस रूप में काम कर रहा है, पावर के रूप में काम कर रहा है, किसका, ई का, इसलिए इसका डिग्री नॉट डिफाइंड है। ठीक है, अगर सिर्फ y रहेगा, सिर्फ मान y रहता, तब इसका डिग्री डिफाइंड होता, तब डिग्री इसका डिग्री क्या बोलते हैं, 1 बोलते हैं। हाईएस्ट ऑर्डर यही ना है, पावर कितना है, कोई टेबल है। ठीक है, याद रहेगा। तो एंगल के रूप में एक्ट नहीं करे पहला, और पावर के रूप में एक्ट नहीं करे दूसरा। कौन एक्ट नहीं करे, डेरिवेटिव किसी फंक्शन का, तब समझना वो डिग्री डिफाइंड है। अगर एक्ट कर रहा है तो डिफाइंड नहीं है, कुछ देखना भी नहीं आप। तो यहीं से क्वेश्चन में पूछता है, इस टाइप का है, आपको एंगल दे दिया, इस टाइप का बना करके पूछ देगा क्वेश्चन। इसको बिल्कुल ध्यान रखिए, नोट कर लेकर लिखना है जो आपको हम खुद हिंदी में। y dash is not act as an angle, y dash is not act as a power। ना तो पावर ग्रुप में काम करे, ना ही एंगल ग्रुप में काम करे। दो मेन इंपोर्टेंट कंडीशन है डिग्री नहीं डिफाइन होने का। ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, टॉपिक है जनरल एंड पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ
डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल और पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है? जैसे आप लोग क्लास 10 में पढ़े थे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब वो क्या पढ़े थे? का मतलब तुमने पढ़ा था कि अगर x प्लस वाई इक्वल टू 6 दिया गया है तो x का और y का ऐसा मान जो इसको सेटिस्फाई करे। x का मान 4 और y का मान 2, क्या इसका है कि नहीं सॉल्यूशन? बिल्कुल है। तो इस तरह से कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, मान लो तुम्हारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है यहां पर y डबल डैश माइनस वाई डैश इक्वल टू 0, दैट इज गिवन, ठीक है। और कहा चेक करना है, चेक वेदर y इक्वल टू ex प्लस 1 इज इट्स सॉल्यूशन और नॉट। चेक करना है कि क्या इसका ये सॉल्यूशन है या नहीं है, ठीक है। जब भी मान लो आपको हम चेक करने के लिए चेक कीजिए, चेक करो x इक्वल टू -3 और y इक्वल टू 9, इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। तुम x और y को लेफ्ट हैंड साइड पुट करोगे ना, पुट करो क्या आएगा -3 प्लस 9 आ गया छो ना, इसका मतलब है नहीं करते उसको। उस तरह से आपके पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है और ये था लीनियर इक्वेशन। क्या ये इसका सॉल्यूशन चेक किया? तुम क्या किए इसके लिए? y और x का मान यहां पुट की, बोलो यहां पे क्या करोगे, इसको डिफरेंशिएट करके यहां पुट करोगे। यहां y का मान है, y डैश निकालना पड़ेगा आपको, y डैश निकालना पड़ेगा, उसके बाद यहां पुट करोगे, सॉल्व में 0 आ गया तो है, नहीं तो नहीं। सॉल्व कीजिए इसको, देखिए y का मान है ना, y डैश से हम चाहिए यहां पे, तब यहां पुट करेंगे। y डैश का मान क्या होगा, x का डेरिवेटिव x ही होगा ना, 1 का 0 हो गया। y डबल डैश मतलब इसको फिर से फिल करेंगे, x क्या होगा x, ठीक है। दोनों रखिए लेफ्ट हैंड साइड में रखिए, इसको क्या आएगा x माइनस कितना, इसका भी x 0 आ गया ना, इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। तो जब भी आपको चेक करने का है क्या ये इसका सॉल्यूशन है, तो उसके लिए आप उस टर्म के रिक्वायरमेंट के अनुसार निकाल लो, यहां मैंने मान उसको वहां रख दो। y डैश हमको चाहिए ना, तो y डैश कब मिलेगा, y डैश का मतलब डिफरेंशिएट करना है, इसको डिफरेंशिएट करिए, 1 का 0 हो गया खत्म, x का x हो गया। फिर जो आया उसको फिर से करना, वो डेरिवेटिव सेकंड क्या आएगा, x से होगा, दोनों का मान यहां रख दिए, x माइनस x 0 आ गया, 0 आ गया इक्वल इसके प्रूफ हो गया। जब भी चेक करना हो कि ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं, तो इसके लिए आपको रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो भी टर्म है उसको निकाल लीजिए और वहां पे रखिए उसको, अगर सेम आ गया तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ही सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं है। यही करना है 9.2 में से। चलो एक बनाइए खुद से, आप लोग अपने मन से चेक कीजिए। y डैश इक्वल टू एक्स वाई बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और y इक्वल टू √1 प्लस एक्स स्क्वायर। बोलो इसमें कौन डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऊपर वाला डिफरेंशियल इक्वेशन है y डैश है ना, इसको चेक करना है कि क्या ये इसका सॉल्यूशन है। तो रिक्वायरमेंट किस इसका है, y डैश का, निकालिए पुट कीजिए, सेम आके तो है। सब ट्राई कीजिए खुद से इसको पहले। y डैश चाहिए ना, तो डिफरेंशिएट कीजिएगा, क्या आएगा इसको, y का y डैश रूट x का प्रायत क्या होता है 1/2 रूट x, सही है ना। फिर प्रायत x नहीं कुछ और है, इनटू में करना है, 1 का 0 x स्क्वायर का 2x, 1 का 0 हो गया ना, इसका 2x, 2 और 2 कट गया, x बाय अंडर रूट कितना, x अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर, क्या कहेंगे इसको y कहेंगे। आया कि नहीं आया, क्या आया, तुम बस यहां देखे सही रूट में कहां है इसका, सही है नहीं, लेकिन इससे मैच कहां कर रहा है, रूट में इसको रिमूव करना है।